हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी रात का टाइम हो रहा है, 8:30 बज गए हैं और मैं जस्ट अभी मार्केट से आई हूँ। आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन हमारे यहाँ मार्केट लगता है, तो मैं आई हूँ सब्जी लेके। अभी मैं गई थी 7:30 बजे। इतनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी निकालना बहुत दिक्कत हो जाती है। सब्जी लेने में तो कम ही टाइम लगता है, लेकिन वहाँ जो भीड़ होती है ना, उस भीड़ से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं अभी आई हूँ, सब्जी सारी ले आई हूँ। आप लोगों को मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, मैं बहुत सारी सब्जी लेके आई हूँ। ये देखो, मैं 2 किलो आलू लेके आई हूँ, आधा किलो बैगन लेके आई हूँ। आलू 2 किलो इसलिए लाई हूँ क्योंकि सही रेट में मिल रहे थे और मान्या को तो चाहिए ही चाहिए, तो ज़्यादा ले आए, फिर रोज़ ही चाहिए मान्या को तो। और ये वाली मिर्ची लाए हैं, ये सही रेट में मिल रही थी, 15 रुपये की आधा किलो। और इसकी बनाएंगे हम भरमा मिर्ची। और ये है बरबटरी, और इसमें है कद्दू, और इसमें कुछ है, 1 मिनट, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है। और यहाँ पे है ग्वारफली। ग्वारफली भी अच्छी रेट में मिल गई थी, 10 की आधा किलो। और 10 की आधा किलो, हाँ 10 की आधा किलो तो मिली है। ये धुंधली क्यों हो गई? हाँ अब ठीक हो गई। और ये है 10 की 1 लौकी। और नॉर्मल मार्केट में 40 रुपये किलो मिल रही है, ये आधा किलो होगी कम से कम। तो 10 रुपये की ये लौकी मिली है, तो सब्ज़ी अच्छी मिल गई है। टमाटर 50 के हैं मार्केट में, लेकिन हमारे रखे थे क्योंकि अभी हम कल परसों ही लेके आए थे, तो वो रखे थे तो हमने नहीं लिए हैं। और मैं अरवी लेके आई थी, तो अरवी मैंने बनने रख दी है। तो अभी शाम को हम अरबी की सब्ज़ी सूखी बनाएंगे, सूखी बहुत अच्छी लगती है। और अभी आके हमने संजा की है इतने लेट, क्योंकि जल्दी चले गए थे तो तब कर नहीं पाए, भूल गए थे, ध्यान नहीं रहा था। वैसे तो 7 बजे हम कर ही लेते हैं, फिर आके अभी हमने जस्ट की है। और यहाँ पे ये देखो अरबी उबल रही हैं। मान्या चली गई खेलने, तो अभी हम मान्या चली क्या गई है, वो काफ़ी टाइम की गई है, तो अभी हम उसको अरबी उबल जाए ना, फिर हम मान्या को लेने जाएंगे, फिर आके बनाएंगे हम सब्जी। क्योंकि उसको होमवर्क भी करवाना है, कि उसकी कंप्लेन आई थी स्कूल से कि ये हिंदी का उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। इंग्लिश का तो पढ़ भी लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन हिंदी का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यही होता है बच्चों का, जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनको उनकी हिंदी कमज़ोर होती है, मानने की हिंदी कमज़ोर है। तो अभी आ जाएगी तो थोड़ा सा पढ़ाएंगे। वैसे कमज़ोर नहीं है, उसको 3-3 शब्द मिला मिला के पढ़वा रहे हैं। अभी छोटी है, यूकेजी में पढ़ती है, अभी से थोड़ी उनको आएंगे मात्राओं वाले, जैसे किचन हुआ, ऐसे मात्राओं वाले पढ़ा रहे हैं सब, तो अभी बच्चे थोड़ी पढ़ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों से सीधा दूसरे दिन मिल रही हूँ। कल मैंने इवनिंग में ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, रात के 8:30 बजे, रात ही हो गई थी, तो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी मैं आप लोगों से सुबह मिल रही हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं, मान्या स्कूल जा चुकी है और मैं मान्या को छोड़ के आई हूँ जस्ट अभी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में मैं ब्रेड खा रही हूँ। मान्या की सूखी सब्जी बना देना आलू की, उसको लगा के और सेंक के घी से। ये देखो, ये बहुत अच्छा लगता है, और सॉस के साथ। और 2 लगे हैं, ये 2 ब्रेड हैं, तो बस यही खा लेंगे ना, तो बहुत हैवी हो जाता है। तो चलो फटाफट से खा ले रहे हैं, फिर काम करेंगे। काम नहीं हुआ अभी बिल्कुल भी हमारा। सो गाइस, अभी मैं सारे कामों से फ्री हूँ और नहा भी लिया है, पूजा भी कर ली है। और खाने का क्या होता है कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, मान्या का जब लंच बनाती हूँ तभी अपने लिए बना लेती हूँ, तो दोबारा से बर्तन वगैरह गंदे नहीं होते हैं। तो ये मैं अभी ठीक कर रही हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा, नहीं तो कभी कभी तो हम खुद ही बना लेते हैं। कभी कभी सुबह बना लेते हैं, कभी कभी अभी इस टाइम पर बना लेते हैं। तो अभी क्या हुआ कि मैंने बस नहाया है, पूजा कर ली है, और अभी मैं फ्री बैठी थी। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करने वाली थी। कल शाम के टाइम में हमारे सास ससुर आए थे यहाँ पे, तो पता नहीं, अब ऊपर उन्होंने ताला, डबल मंजिल मकान है, तो ऊपर पूरा मंजिल में ताला लगा हुआ है। तो भाई जी, आप खुद सोचो कि कई महीनों से उसमें ताला लगा है। आते हैं, जैसे सास तो काफ़ी टाइम से नहीं आई है, लेकिन ससुर जी बीच बीच में आते रहते हैं। तो भाई जब आते हो आप, तो आपको देख रेख करनी चाहिए, या तो आप ताला खोल के रखो। वहाँ ऐसा कुछ रखा भी नहीं है जो आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई हमारा सामान उठा लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। तो आप खोल के रखो, तो खोलने से ये होगा कि घर साफ़ रहेगा। और कोई प्रॉब्लम हो रही होगी घर में, तो वो हम लोग रहते हैं तो देखते रहें, क्योंकि भाई हम लोग का भी तो घर है ये। लेकिन नहीं भाई, पता नहीं किस टाइप के आदमी हैं ये लोग। मैं तो मतलब
सोचती रहती हूँ कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं, मतलब अपने ही बच्चों के लिए ताला लगाते हैं। हमारा भी मायका है, हमारे यहाँ भी भाभी हैं, सब कुछ है, लेकिन ताले वाले नहीं, सब भाभी के हवाले है। उनको जो करना है करो, उनका ही घर है, ऐसा है। लेकिन यहाँ ताले वाले लगे रहते। तो पता क्या हुआ कि ये लोग आ नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से, और इस बार आप लोगों को खुद पता है कि बारिश कितनी खतरनाक हुई है, और अभी भी कंटिन्यू हो ही रही है, अभी रुकी नहीं है। तो ये मकान ना क्या है, 30-35 साल पुराना हो गया है, और 7 साल मेरी शादी को हो गए। 7 साल से मैंने कभी कहीं भी एक ब्रश भी नहीं घला है पुताई का। अब आप खुद सोचो कितने कंजूस आदमी होंगे ये लोग कि 7 साल से पेंट का ना पूरा कलर उड़ गया है। बाहर तो मेन जो फ्रंट है ना, वहाँ तो समझ में नहीं आता कौन सा कलर है, ऐसा हो गया है। और अंदर का आप लोग खुद ही देख रहे हो, ये देखो पूरा पेंट घिस गया है अच्छी तरह से। अब आप लोग सोचेंगे आप क्यों नहीं करवा लेती हूँ। भाई मुझे किसी भी टाइम निकाल दिया जाता है घर से, तो मैं क्यों करवाऊँ। हम वो बोलते हैं तुम्हारा घर नहीं है, हम खुद ऐसे एक एक दिन रेंट, ऐसा लगता है कि मैं रेंट के घर में रह रही हूँ। मुझे इतना टॉर्चर किया जाता है दूर रह के भी, मेरा घर ऐसा कर दिया, मेरा घर वैसा कर। भैया मैंने क्या किया, मुझे तो खुद पता नहीं। ऊपर मैं रहती भी नहीं हूँ, ऊपर कुछ हो जाए ना, ताला लगा है, चाबी उनके ही पास, अगर उस अंदर घर में कुछ हो जाता तो वो भी नाम हम पे ही आता है। तो क्या हुआ, वो अभी कल सास आई थी तो उन्होंने देखा तो पूरा नमी से पानी भरा था अंदर। मतलब सोचो दीवारों में से रिस रिस के पानी आ रहा है, मतलब ऊपर का बिल्कुल ऐसा हो गया है कि पूरी दीवारें गीली और काली पड़ गई हैं। अब तो पैक रहा, और बारिश बहुत हुई है उसकी वजह से। और छत पे गई तो जो बाजू वाले हैं ना, तो वो दादा थे। तो इनको देखो, हमसे तो पंगा लेना था नहीं, क्योंकि नहीं वो घूम तो रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा बाहर निकली नहीं, ना मैंने उनका सामना किया, ना मैंने उनका चेहरा देखा, ना वो उनने हमारा देख पाया, क्योंकि मैं भी अपने घर में थी, नीचे मैं गई ही नहीं ऊपर। तो जो बाजू वाले दादा हैं उनसे भिड़ गई भैया, उनको ना किसी पे भड़ास निकालनी थी, उनने इतनी लड़ाई की। अब आप खुद सोचो, ये गांव तो है नहीं, अपन शहर में रह रहे हैं, अच्छे लोग हैं, तो ऐसे थोड़ी लड़ा जाता है। इतने ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे ना, क्या बताएं। और जो बाजू वाले जैन साहब हैं ना, उन्होंने मकान, हमारे रिलेटिव का था वो मकान, मतलब ससुराल के ही बुआ सास हैं उनका था, उन्होंने बेच दिया है। तो अब उनने बेच दिया है भाई, इनने तो खरीद लिया है ना, अब तो इनका है। ये हमारी सास कह रही है हमारे रिश्तेदार का मकान है। तो उन्होंने बोला भाई मैंने पैसे गिन दिए हैं, तो उनका कहाँ से हो गया घर अब। मतलब अजीब से वो करेंगी ना, किसी का तुक रहेगा ना तान रहेगी, उनको तो लड़ने से मतलब होता है। तो आप सोचो कितनी, मतलब किस प्रवृत्ति की औरत है वो, कि आप लोग खुद नहीं सोच सकते। आप खुद सोचो कि बाजू वाले से लड़ गई, अब हमारा हाल क्या होता होगा। हम बहू हैं, बहुओं से तो बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन हमारी सास बहुत विचित्र है। और अगर बोलो घर में, जैसे पति है तो उनको तो सुनना ही नहीं, लेकिन कभी बोल भी दो, हाँ हमारी मम्मी काम करती हैं तो चिढ़ जाती हैं, ये वो हर एक चीज़ का जवाब है। लेकिन कभी मम्मी को ये नहीं बोलेंगे कि मम्मी आप ये आदतें छोड़ दो, हर किसी से मत लड़ा करो, हर कोई आपकी बातें नहीं सुनेगा। आपका पति सुन लेगा, आपके लड़के सुन लेंगे, लेकिन ना बहुएँ सुनेंगी और ना आसपास के लोग सुनेंगे। तो उसने भी बहुत कुछ सुनाया। बाजू वाले ने दादा हैं, उन्होंने भी बोला कि भाई मैं औरतों के मुँह नहीं लगता है, ना आप हमसे बात करो। तो फिर बेइज्जती होगी, तो बोली मेरी तो, मुझे तो छोटा बच्चा समझ रखा है, और हमारी तो ऐसी बेइज्जती कर दी ये वो। तो अच्छा है, मतलब सही किया कि उन्होंने अच्छा सुनाया, नहीं तो ये हर किसी का मुंह बंद करके आ जाती हैं, हर किसी को कुछ भी सुना के आ जाती है। सामने वाला इनका नेचर देख के कुछ नहीं बोलता है कि यार ये तो हैं ही ऐसी, अगर हम इनसे बोलेंगे जवाब देंगे तो ये उधर से 4 बातें और सुनाएगी। इनको बोलने का सहूर है नहीं है, कुछ भी मुँह से निकालती हैं। अब गाँव में रहती हैं तो पता नहीं वहाँ क्या करती होंगी, गाँव के लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही हुई इनसे, बहुत दिक्कत है। हर किसी से लड़ चुकी हैं, यहाँ भी आस पड़ोस में, सामने, सबसे लड़ चुकी हैं। ये हमारे जो बगल में आए हैं वो नए हैं, जब मम्मी गांव पे थी तब नए आए थे ये, तो इनसे लड़ाई नहीं हुई थी। तो ये रात भर के लिए आई हैं और इनसे भी लड़ लिया है, और अभी चली भी गई हैं। अभी सुबह सुबह चली गई हैं, 10:30-11 बजे चली गई हैं। अभी 12:15 हो रहे हैं, तो एक घंटा हो गया है उन्हें गए हुए। तो आप सोचो किस, मतलब मैं कैसे उनके साथ रह रही हूँ। जिन लोगों से लड़ाई लड़ती हैं या जो लोग इन्हें जानते हैं ना, सब लोग यही कहते हैं तुम बहुत हिम्मत वाली हो जो वहाँ पर डटी हो इनके साथ। इतनी खतरनाक है हमारी साथ, मतलब हर किसी से लड़ना, यार ये क्या है। हमसे भी कह रही थी, हमारा भी मतलब ढार के बोलते ना किसी पे, ऐसे बोल रही थी कि कोई कहने वाला नहीं है ना, मतलब हम लड़ें, बगल वाली से लड़ें घर पे ऐसे। तो भाई जब हमें आपने हक ही नहीं दिया ये बोलने का कि ये हमारा घर भी है, तो हम क्यों लड़ें किसी के लिए। हम खुद भाई इतनी प्रॉब्लम में हैं, तुमसे कि क्या बताएं। तो ऐसी हैं वो, बहुत परेशान करती हैं सच में, बहुत ज़्यादा। हम
हमें तो सुख जब होगा जब वे परमात्मा को प्यारी हो जाएंगी। आप बोलोगे ऐसा बोल रही हैं, क्या करें, बहुत ज़्यादा हमारा पूरा मतलब नई नई शादी की लाइफ 7 साल हमारी पूरी बर्बाद कर दी है इस औरत ने। न्यू शादी में लोग बाग कितने घूमते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन हमारा वो ऐसा कुछ नहीं इसने करने दिया ना रहने दिया। कहीं हम लोग घूमने ही नहीं गए आज तक, 7 साल हो गए हम अपने पति के साथ कहीं घूमने ही नहीं जा पाए इनकी वजह से। अगर मैं मार्केट भी गई ना अपने हस्बैंड के साथ, पहले जाती थी जब, अब तो उन्हीं के कब्जे में है, तो इनको आके लड़ना होता था, तो मैं जाती ही नहीं थी। तो गाइस चलो अभी मान्या का टाइम हो गया है और इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा बात कर ली अपने, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।